नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और आनंद में होंगे। आज मैं श्री गरुड़ पुराण में से एक बहुत ही रोमांचकारी लेख लेके आपके सामने उपस्थित हूं, जिसमें बताया गया है कि कोई पापी मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो यमपुरी तक पहुंचने तक उसको कैसे कैसे मार्गों से ले जाया जाता है, क्या क्या यातनाएँ उसको दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल में फंसे हुए और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त मनुष्य महान अपवित्र नरकों में गिरते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वचनों का मनन अधोगति निवारण की सफल भूमिका है। संसार कर्म प्रधान है, जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। जिनका चित्त परमेश्वर के परमानंद का अनुभव करता है, उन्हें स्वप्न में भी किंचित मात्र क्लेश नहीं होता, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। और जो हरि भक्त विमुखी प्राणी हैं वो पापी हैं, वो अनेक रोग रूपी दुखों को प्राप्त होते हैं। उनका अन्न भी गिरता जाता है, चलने फिरने की चेष्टा कम हो जाती है, नाड़ी रूप मार्ग कफ से रुक जाता है, उनके नेत्र प्राण रूप वायु से फट जाते हैं। कास श्वास से दबाया हुआ वह प्राणी जिसके कंठ में खुर खुर शब्द होता है, एक साथ 100 बिच्छुओं के डंक की पीड़ा को प्राप्त कर रोते हुए भाई बंधुओं के बीच में मर जाता है। भयानक यमदूत को देख कर प्राण अपने स्थान से चलायमान हो जाते हैं। जब श्वास अपने स्थान से चलायमान होता है, पापी मनुष्य को एक क्षण का कष्ट भी कल्प के समान मालूम पड़ता है। फिर वह मुख लार से भर जाता है तो प्राणवायु गुदा आदि नीचे के छिद्रों से होकर निकल जाती है। भयानक नेत्र और दांत वाले दंड पाश लिए यम के दूतों का दर्शन असहनीय होता है। हाय हाय करता मनुष्य इस देह से निकलकर अंगूठा मात्र सूक्ष्म रूप देह धारण करता है। यातनाओं को भोगने के लिए वह प्राणी यम दूतों द्वारा घेर लिया जाता है। यम के दूत उसे धमकाते हैं और नरक के तीव्र भय को बार बार कहते हैं, अरे दुष्ट, शीघ्र चल, तू यम के द्वार को जाएगा और कुंभी पाक आदि नरकों में तुझे ले जाया जाएगा। इस प्रकार यमदूतों के वचन और भाई बंधुओं का रुदन सुनकर वह प्राणी हाय हाय करके रोता है। यमदूतों की ताड़ना से दुखी वह प्राणी अपने पापों का स्मरण करता है। रास्ते में कुत्तों द्वारा काटा जाता है। भूख प्यास से व्याकुल, थका और मूर्छित होकर फिर उठता है और गिरता है। कोड़ों की मार खाता हुआ यमलोक पहुंचता है। वासना से बंधा हुआ यह देह में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करता है। भूख प्यास से पीड़ित होकर बार बार वह रोता है। मृत्यु स्थान आदि में पुत्रों द्वारा दिए पिंड को और मरते समय दिए दान को खाता है। इसी पिंड को खाकर वह भूख प्यास से तृप्त होता है। अगर मृतक को पिंडदान नहीं किया जाता तो वह प्राणी कल्प भर प्रेत रूप होता है और शून्य वन में जहाँ खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती, ऐसे निर्जन स्थान में दुखी होकर भ्रमण करता रहता है। बिना भोगे कर्म क्षीण नहीं होते और यम की यातना भोगे बिना वह मनुष्य रूप प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए मृत्यु के उपरांत 10 दिन तक पुत्रों द्वारा पिंडदान होता है। उन पिंडों को खाने से ही वह जीव को चलने फिरने में सामर्थ्य प्राप्त होता है, उसके अंग पुष्ट होते हैं। 13वें दिन यमदूतों द्वारा बांधा गया वह प्रेत धर्मराज के मार्ग पर चलता है। यम मार्ग का विस्तार 86,000 योजन प्रमाण है। प्रेत प्रतिदिन 247 योजन रात दिन में चलता है। वह रास्ते में अनेक विषैले जीव जंतुओं द्वारा काटा जाता है, जल के गड्ढों में गिराया जाता है। वहाँ गहरा अंधकार है। मार्ग के मध्य में बहने वाली वैतरणी नदी देखने में ही बहुत दुख देने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है। उसमें पीप और रुधिर बहता है। मांस तथा रुधिर उसमें कीच है। बड़े बड़े ग्रह और पक्षियों से घिरी रहती है। सुई की नोक के समान कीड़ों और जोकों से व्याप्त है। उसकी थार में बहते अनेक पापी चिल्लाते हैं, बार बार हाय माई हाय बाप ऐसा कहते हैं। वे भूखे प्यास से दुखी पापी यमदूतों द्वारा मदिरा के
बड़े ताड़ में बहते जाते हैं और हाय हाय करते हुए कहते हैं, बड़े पुण्य योग से मनुष्य शरीर पाकर भी मैंने दान, धर्म, तप, होम, देव पूजा और तीर्थ सेवा नहीं की, परोपकार, गंगा का आश्रय, सत्संग नहीं किया, गौ ब्राह्मण तथा दुखियों के लिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए हे देही, तू अपने पाप कर्म को अब भोग। पत्नी के लिए पति ही तीर्थ, व्रत और धर्म है, किंतु जिसने पति की सेवा नहीं की तथा विधवा होकर भी तप का सेवन नहीं किया, वह भी इसी प्रकार रोती विलाप करती है। वह प्रेत 17 दिन तक वायु के वेग से अकेले ही विकट मार्ग पर चलता हुआ 18वें दिन सौम्यपुर को जाता है। उस नगर में बड़ा भारी प्रेतों का समुदाय रहता है। वहाँ पुष्प भद्रा नामक नदी है। उस मनोहर नदी के किनारे विशाल वट वृक्ष हैं। वहाँ पर विश्राम करता है और स्त्री पुत्र आदि के सौख्य का स्मरण करता हुआ अपने परिवार को बार बार याद करता रहता है। फिर यमदूतों द्वारा यमपुर ले जाया जाता है। दान पुण्य न करने के कारण वैतरणी में डूबता जाता है। दूतों द्वारा बार बार खींचकर निकाला जाता है। रास्ते में पुत्रों द्वारा दिए मासिक पिंडों को हर्षपूर्वक खाता है। शैलागमन, विचित्रपुर और आदि नगरों को लांघता हुआ अंत में यमराज के मुख्य नगर पहुंचता है। वह 44 योजन के प्रमाण का है। वहाँ चित्रगुप्त, जो धर्मराज के महामंत्री हैं, उन पापियों की सब जानकारी बताते हैं और फिर यमराज की आज्ञा पाकर कहते हैं, अरे पापी दुराचारियों, तुमने अज्ञान धारण करके अहंकार से दूषित हो अनेक पाप इकट्ठे किए। काम और क्रोध पापियों की सद्गति से उत्पन्न पाप ही तुम्हें दुख देने वाले हैं। जैसा पाप किया है वैसे ही यम की यातना भोगनी योग्य है। यमदेव की आज्ञा पाकर प्रचंड चंडक आदि दूत उन सब प्राणियों को एक पाश में बांधकर घोर नरकों में ले जाए जाते हैं। श्री गरुड़ पुराण में 84 लाख नरक बताए गए हैं। पापी मनुष्य अपने अपने भिन्न पाप कर्मानुसार उपयुक्त नरकों में घोर यातना भोग कर फिर शुद्ध होते हैं और भूलोक में आकर बार बार जन्म लेते हैं। जीव मनुष्य जन्म लेता है और मरता है, किंतु वह सत्य की खोज न करके विषय वासनाओं में ही सदैव लिप्त रहता है। इसी का बुरा फल उसे भोगना पड़ता है। मनुष्य की कर्म भोग योनि का नाम ही प्रेत अवस्था है। जैसा अच्छा या बुरा जीवन में किया जाता है उसका भुगतान अवश्य होता है। इसलिए इस योनि का निर्माण किया गया है। सारे पापों के नाश के लिए भगवान के 16 नाम वाले स्तोत्र का प्रातःकाल सबको पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। और इसका पाठ करने से भगवान जल्द प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा मिलती है और हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण।